नमस्कार प्रणाम। मैं संतोष क्राइम स्टोरी के एक नए एपिसोड में आज जिस सच्ची घटना के साथ आप लोगों के बीच में आया हूं, यह सच्ची घटना मध्य प्रदेश की है। वाकई में दुनिया में ऐसे ऐसे लोग हैं जो इतना गिरा हुआ काम कर देंगे, इतना घिनौना काम कर देंगे जिस पर यकीन करना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। ऐसे ही कुछ कहानी मध्य प्रदेश के इंदौर जिले से निकल कर सामने आई है। आज इस सच्ची घटना को आपको ध्यान से सुनना होगा। वाकई में आपको यकीन नहीं होगा कि दुनिया में ऐसे लोग हैं जो इतना गिरा हुआ काम कर देंगे, इतना घिनौना काम कर देंगे। दरअसल कटघरे में एक महिला खड़ी होती है और वहीं पर एक वकील जो होता है वो उससे पूछता है कि बताओ, तुम्हारे प्राइवेट पार्ट पे तुम्हारा जो पति है वह ताला क्यों लटकाए हुआ था। इस पर जो महिला थी वह कुछ देर पहले तो कह रही थी कि जो जुर्म है वह उसके पति ने किया है, लेकिन कोर्ट में जाकर वो मुकर जाती है, जहां पर सभी लोगों के चेहरे से हवा उड़ जाता है। उसके बाद जो जज साहब होते हैं, जिनका नाम होता है अरविंद सुकुमार जी, वहां के न्यायाधीश होते हैं। उन्होंने जो फैसला लिया, जो फैसला सुनाया, वाकई में काबिले तारीफ होती है। तो चलिए जानते हैं पूरी कहानी की सच्चाई क्या है। दोस्तों, मध्य प्रदेश का जो एक जिला है इंदौर, और इसी इंदौर का एक थाना लगता है इंद्रीस नगर, और इसी का एक इलाका है मसाखेली इलाका। इसी इलाके में एक व्यक्ति होता है, उसका परिवार रह रहा होता है। उस परिवार में टोटल 5 लोग होते हैं। परिवार का जो मुखिया होता है उसका नाम विजय होता है और उसकी पत्नी का नाम प्रियंका होता है। उनके 3 बेटे और बेटियां भी थीं। मैं बात कर रहा हूं 16 जुलाई की। और इस सच्ची घटना में जो होता है, दरअसल जो विजय होता है, विजय एक ऑटो रिक्शा का मैकेनिक था। जो आजकल बैटरी वाले रिक्शा चल रहे होते हैं, इन्हीं ऑटो रिक्शा का वो मैकेनिक होता है। जो भी खराबियाँ होती है वो बनाता था। अब इस काम से उसका गुजारा नहीं चल पा रहा था। वो सोचता है क्यों ना हो उसे विदेश जाना चाहिए। अब इसलिए वह पासपोर्ट अप्लाई करता है और पासपोर्ट कुछ समय के बाद बनकर उसके घर पर आ जाता है। इधर कुछ समय गुजर जाता है तो वह सोचता है कि वीजा के लिए अप्लाई करो। वीजा उसको मिलने का चांस भी था, क्योंकि उसके कुछ दोस्त होते हैं जो पहले से विदेश रह रहे थे। वो कहते हैं कि तुम भी यहीं पर आ जाओ और यहाँ पर बहुत अच्छी कमाई होगी। यहाँ पर जो भी पैसा होगा तुम बचा लोगे और तुम अपने पैसे से अपना परिवार को आगे बढ़ा पाओगे। तुम्हारी जो बेटी है शादी करने में आसानी हो जाएगी। इस पर जो विजय होता है वह कहता है कि ठीक है। वह इस चीज़ के बारे में सोच रहा है और उसने कई जगह पर अपना पासपोर्ट दे दिया था। अब जो ऑटो मैकेनिक था उसकी जिम्मेदारी थी, वह सुबह में जाता था, दुकान खोलता था और शाम को घर वापस आ जाया करता था। कहीं ना कहीं जब 3 बच्चे हो गए, उसके बाद जो उसका पति है वह अपनी पत्नी प्रियंका पर शक करने लगता है। वह कहता अपनी पत्नी से कि जब मैं दुकान खोलने चला जाता हूँ तो तुम किसी गैर मर्द से संबंध बनाती हो। दोस्तों, यह बात सुनने के बाद वह कहती है कि नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, मेरा यकीन कीजिए। लेकिन जो विजय होता है उसको इस बात पर यकीन नहीं होता है। और ऐसे ही वक्त गुजर रहा था। जो विजय था वह एक दिन अपना दिमाग लगाता है। वह देखता है कि जो घर में बक्सा पड़ा हुआ है उस पर एक ताला लटका था। तो सोचता है क्यों ना हो मैं अपनी पत्नी के लिए भी ताला लगवा दूं, ताकि जब भी मैं बाहर जाऊं तो मुझे संतुष्टि रहे और मैं संतुष्ट रहूं कि यह किसी और के साथ शारीरिक संबंध नहीं बना पाएगी। इस पर जो विजय होता है वह एक दिन मैकेनिक के पास जाता है और अपनी पत्नी की जो पैंटी होती है उसको लेता है और उसी के साइज का एक लोहे से जकड़ा हुआ एक बॉक्स बनवाता है, जिसको आसानी से अपनी पत्नी को पहना सके। और जब लेकर घर पर आता है और अपनी पत्नी को देता है तो कमर में जाकर वो बेल्ट के, यहाँ पर हम लोग बेल्ट बांधते हैं, वहीं पर एक बांधने का जगह भी था। उसी जगह पर वह ताला लटका देता है, ताकि जब खोलेगा तो बस वही खोलेगा, दूसरा कोई नहीं खोल पाएगा। अब इसको लेकर पति और पत्नी में काफ़ी बहस होता है। पत्नी पहनने से मना कर देती है। इस पर जो पति है उसको मारता है, पीटता है। उसके बाद जो प्रियंका होती है वो कहती है ठीक है, अगर आपको इतना ही मुझ पर शक है तो मैं पहन लेती हूँ। इसके बाद जो विजय होता है वो उसको दे देता है, और जब भी वह सुबह में पहन लेती है तो वह ताला मारकर चला जाता था अपना दुकान चलाने, और शाम को घर पर वापस आता था और ताला खोलता था। अब यह सिलसिला कई सालों तक चला।
बल्कि 1-2 साल नहीं बल्कि 4 सालों तक यह सिलसिला जारी रहा। उसके बाद यह सिलसिला चल रहा था, वक्त गुजर रहा था, लेकिन प्रियंका ने एक दिन डिसाइड किया कि अब वह बर्दाश्त नहीं कर सकती, क्योंकि उसके साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही थी वह उसको अत्याचार सहते सहते दम घुट रहा था। एक दिन वह चूहे मारने वाली दवा खा लेती है। खाने के बाद वह सुसाइड करने की कोशिश करती है, लेकिन सुसाइड नहीं कर पाती है। वह तड़पने लगती है, उसके मुंह से झाग निकलने लगता है, वह परेशान हो जाती है। उसके बगल में उसकी बेटी होती है, भाग करके पड़ोस में जाती है और वहाँ से कुछ लोगों को बुलाकर अपने घर लाती है। जब पड़ोस के लोग आते हैं उसके घर पर तो उसको लेकर आनन फानन में हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं। हॉस्पिटल पहुँचते ही हॉस्पिटल के कर्मचारी उसका इलाज करने लगते हैं, अलग तरीके का टेस्ट करने लगते हैं। अब जो यूरिन ट्यूब होता है, उस यूरिन ट्यूब को जब उस महिला के प्राइवेट पार्ट में लगाने के लिए कोशिश करते हैं डॉक्टर, और जब कपड़ा हटाते हैं तो देखते हैं कि उसके प्राइवेट पार्ट पर एक ताला लटका हुआ है। दरअसल जो हॉस्पिटल होता है उसका नाम होता है FM बाम हॉस्पिटल। उसी हॉस्पिटल में उसका इलाज चल रहा था। प्रियंका को देख सभी लोग परेशान हो जाते हैं, जितने भी डॉक्टर थे, कंपाउंडर थे, सब लोग परेशान हो जाते हैं। आखिरकार इसके प्राइवेट पार्ट पर ताला किसने मारा है? अब ताला बिना खोले तो यूरिन का ट्यूब लग नहीं सकता था। महिला एकदम से बेहोश थी, उसको होश नहीं था। अब कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसी में से एक व्यक्ति कहता है कि हो सके इसके ताले का चाबी इसके पति के पास हो। तो लोग अब उसके पति से संपर्क करने की कोशिश करते हैं। यह मामला पुलिस का भी आ गया था कि उसने जहर खाया था। अब पुलिस मौके पर पहुंचती है उसके पति के पास, और जब उसके पति से पूछा जाता है कि क्या तुमने अपने पत्नी के प्राइवेट पार्ट पर ताला मारा है, तो वो व्यक्ति कहता हाँ मैंने ही मारा है। अब दोस्तों बिना पूछे ही जो पुलिस है उसको अरेस्ट करती है और सीधे हॉस्पिटल लेकर आती है। जब हॉस्पिटल लेकर आती है तो सबसे पहले उससे चाबी मांगा जाता है और उस ताले को खोल करके उसका इलाज किया जाता है। और इलाज करने के बाद कुछ समय गुजर रहा था, और इसके साथ ही जो डॉक्टर की टीम होती है और जो पुलिस की टीम होती है, सभी लोग उस व्यक्ति से पूछते हैं कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया था, तुमने इसके प्राइवेट पार्ट पर ताला क्यों लगाया है। इस पर जो विजय होता है वह कहता है कि मुझे कहीं ना कहीं संदेह होता है कि मेरी जो पत्नी है वह दूसरों के साथ शारीरिक संबंध बनाती है, और इसीलिए मैंने इतना यह काम किया है। उसके प्राइवेट पार्ट में मैंने ताला लगा दिया ताकि जब भी मैं बाहर जाऊं तब भी मैं आराम से रह सकूं, मुझे सुकून मिल सके कि मेरी जो पत्नी है वह सही है और किसी के साथ अवैध संबंध नहीं बना रही है। अब ये बात सुनकर के लोगों के होश उड़ जाते हैं। सब लोग सोचने लगते हैं कि कैसा पति है, कैसा जुर्म कर रहा है, कैसा उपाय सोचा है। अब उसी समय उसकी पत्नी को होश आ जाता है और पुलिस उसकी पत्नी से बयान लेना शुरू कर देती है। जब पुलिस पूछती है उसके बारे में तो वह साफ साफ पूरी कहानी बताने लगती है। कहती है साहब मेरा पति मेरे ऊपर शक करता है, इस वजह से इसने मेरे प्राइवेट पार्ट पर ताला मार देता है, और शाम को जब दुकान चला कर आता है तब खोलता है। इसने मेरे ऊपर 4 सालों से जुर्म कर रहा है। पुलिस बाकायदे उस महिला से बयान लेती है। बयान लेने के बाद उसके पति को जेल लेकर चली जाती है। अब बात कोर्ट तक पहुंचती है। जब जज के सामने इन दोनों को पेश किया जाता है, अब कटघरे में वो महिला खड़ी थी। अब जज साहब उस औरत से पूछते हैं कि तुम्हारा पति तुम्हारे प्राइवेट पार्ट पर ताला क्यों मारा था। पत्नी अब जज के सामने कहती है कि साहब जो मेरा पति है मेरे प्राइवेट पार्ट पर ताला नहीं मारा था, मैं दबाव में आकर पुलिस के सामने बयान दे रही थी, मेरा पति निर्दोष है, इसे छोड़ दीजिए। अब दोस्तों पत्नी है उल्टा बयान देने लगती है, अपनी पति को बचाने की कोशिश करने लगती है। अब जज साहब जब ये सब सुनते हैं तो वहीं पर पुलिस और वकील को डांटने फटकारने लगते हैं। जज साहब कहते हैं कि तुम लोगों ने दबाव में आकर इस महिला से बयान क्यों लिया। अब जो पुलिस और वकील होते हैं वह कहते हैं साहब हमने जो बयान लिया है इसके गांव के वालों के सामने ही लिया है, सब लोग जानते हैं और बाकायदा वीडियो भी बना है और ये सबूत मैं आपको पेश कर रहा हूँ। अब दोस्तों जब उस महिला से पुलिस बयान ले रही थी तो उस समय उसका वीडियो भी बन रहा था,
लेकिन महिला को नहीं मालूम होता है। अब वकील जो पेश करता है सबूत वीडियो के साथ पूरा, अब पुलिस कहती है जज साहब से कि हम लोगों ने इसके पति के पास जब पहुंचा तो इसके प्राइवेट पार्ट पर जो ताला लटका था उसका चाबी इसके पति के पास ही मिला। अब दोस्तों जब ये सबूत मिलता है, जब जज साहब सब कुछ देखते हैं वीडियो रिकॉर्डिंग को, तो फिर उस पत्नी को ही डांट फटकार लगाने लगते हैं। कहते हैं कि तुमने झूठ क्यों बोला। अब दोस्तों पत्नी रोने लगती है, गिड़गिड़ाने लगती है, कहती है कि मैं इसलिए अपने पति को बचाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि यही मेरे पति तो है, कुछ भी करे मैं सह लूँगी, लेकिन अगर यह जेल में चले जाएंगे, इन्हें सज़ा मिल जाएगा तो हमारे बच्चों का क्या होगा, कौन पालेगा पोसेगा, कौन पैसा कमा कर लाएगा, इसलिए साहब मेरे पति को आप छोड़ दीजिए। अब दोस्तों जज साहब जब यह शब्द सुनते हैं तो बोलते हैं कि आज तुम्हारे साथ यह ऐसा किया है, अगर मैं तुमको छोड़ देता हूँ, तुम्हारे पति को छोड़ देता हूँ, तो आने वाले समय में बहुत लोग अपने पत्नी पर इसी तरह का जुल्म करने लगेंगे और सबका मन बढ़ जाएगा। इस वजह से तुम्हें तो मैं छोड़ सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे पति को सजा जरूर दूंगा। अब दोस्तों पत्नी रोने लगती है, बिलख बिलख कर रोने लगती है, जज साहब के सामने रिक्वेस्ट करने लगती है, लेकिन दोस्तों जज साहब नहीं मानते हैं। वो अपना फैसला सुनाते हैं कि 10 साल की सजा और 50,000 रुपये की जुर्माना उस पर लग जाता है, उसको जेल में बंद कर दिया जाता है। अब दोस्तों जज साहब ने जो भी फैसला सुनाया, क्या वो फैसला सही सुनाया या गलत सुनाया, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। मेरे दोस्तों समाज में ऐसे लोग भी हैं जो अपनी पत्नी के प्राइवेट पार्ट पर ताला मार देते हैं। मेरे दोस्तों ऐसा नहीं करना चाहिए। परिवार को अगर आगे बढ़ाना है तो मेरे दोस्तों शक उस परिवार में नहीं आना चाहिए। शक की वजह से बहुत लोगों का परिवार टूट जाता है, बिखर जाता है, क्योंकि वो महिला सही थी अपनी जगह पर, लेकिन न जाने उस व्यक्ति के दिमाग में क्या शक, क्या कीड़ा बैठ गया था कि वो यहाँ तक कि प्राइवेट पार्ट पर ताला लगा देता है। दोस्तों किसी भी परिवार को चलाने के लिए उस परिवार के अंदर हर एक परिवार में, हर एक सदस्य में संयम, सहनशीलता, आपसी विश्वास, प्यार, इन सब चीज़ों का होना बहुत जरूरी होता है, तभी परिवार आगे बढ़ सकता है। तो आप लोगों ने परिवार में विश्वास बनाकर रखिए। दोस्तों ये जानकारी अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना नाम, सिटी का नाम, राज्य का नाम, जहाँ से आप देख रहे हैं कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।